हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमन शेखावत। वेलकम टू इंडस एड। हम लोग आज जो है बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिकल, हमारी जो चीज है वो हमें वापस मिलने वाली है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं वाघनख के बारे में, जो मराठा एम्पायर के जो हम लोग मानते हैं शिवाजी महाराज हैं, उनसे रिलेट करती है। आपने इसके बारे में अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पे आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा कि जब अफजल खान को शिवाजी महाराज मारते हैं तो उस टाइम में जो वेपन यूज करते हैं वही था वाघनख। इतने सालों तक जो हमारा ये वाघनख था, ये फॉरेनर्स के वहां पे म्यूजियम में रखा हुआ था। अब ये एक अनाउंसमेंट हुआ है कि अब ये हमें, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो हमें वापस मिलने वाली है। तो आज हम लोग पूरी चीजें इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, कैसे है, किस तरीके से जो इंडिया से ये ब्रिटेन गया था, ये सब चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, किसी इंपॉर्टेंट राजा से रिलेटेड चीजें हैं। तो हम लोग जब देखते हैं ब्रिटेन जब हमारे यहाँ पे हमें कॉलोनाइज कर रखा था, उस टाइम हमारे यहाँ से ऐसी काफी सारी चीजें लेके वो ब्रिटेन लेके चला गया था। अब वो ये सब चीजें डिस्प्लेड है उनके म्यूजियम में। तो हम लोग बात करते हैं कि जो लंदन का विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है, वहां पे हमारे यहाँ देश की बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें वहां पे रखी हुई है डिस्प्ले के अंदर। तो उनमें से हम एक एक देखिए, एक बहुत बड़ी सफलता हमें मिली है कि एक चीज हमें वापस मिलने वाली है। धीरे धीरे हम करके बाकी हमारी सारी की सारी हेरिटेज रिलेटेड जो चीजें हैं हम वापस लेके जरूर आएंगे। तो आज हम बात करते हैं इसी के बारे में, वाघनख या द टाइगर क्लॉ। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं जो एक अनसीथिंग हिस्ट्री है किसके बारे में, द वाघनख फ्रॉम इंडिया टू म्यूजियम, के इंडिया में था, इंडिया से म्यूजियम कैसे गया और वापस वो हमारे यहाँ पे 19th सेंचुरी में, जो हम लोग बात करते हैं कि अभी जो है 20th सेंचुरी में हम इसको वापस ला रहे हैं। तो ये पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे कि पहले इंडिया से ये किस तरीके से जो है जो एक कलेक्टर के पास में जाएगा, कलेक्टर उसको म्यूजियम में देगा 19th सेंचुरी में। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारे राजा से रिलेटेड चीजें हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट लगी ब्रिटिशर्स को जो वो यहाँ से ले जाके अपने म्यूजियम में उनको सजा रहे हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है वाघनख, यानी कि वो एक डेडली वेपन था शिवाजी महाराज का। तो आप ये ऊपर देख रहे हैं, इस तरीके से उसकी बनावट होती थी। एक आयरन का बना हुआ होता था, उसके अंदर जो है क्लॉस लगे हुए होते थे और साइड में तो रिंग्स होती थी। तो आप क्या कर सकते थे, उसको अपने मतलब हाथ में आराम इजीली से पहन सकते थे। लेकिन ये होता बहुत खतरनाक था। ये क्या करता था, अंदर से मतलब हम बोलते ना, अंदर से मसल्स को खींच के आदमी को उसी टाइम ऑन द स्पॉट मार देता था। तो ये एक ऐसा था जो वहाँ के, मतलब हम लोग बोले, कई लोग जो है थीव्स वगैरह भी यूज कर रहे थे, असैसिनेशन में भी यूज किया जा रहा था। लेकिन ये ज्यादा फेमस कब हुआ है, जब इसको शिवाजी महाराज ने एक वॉरफेयर के दौरान जो है यूज किया था, तब से ज्यादा प्रचलन में आ गया था। और ये वही है जो यहाँ से शिवाजी महाराज का यूज किया हुआ, जो वहाँ पे जो ब्रिटेन में ले जाके रख दिया गया था। अब हम लोग चीजें समझते हैं थोड़ी कि वाघनख क्या है या द टाइगर क्लॉ ऑफ शिवाजी महाराज क्या है, उन चीजों को हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, अब चीजें कैसे समझने में, हम लोग पहले तो इसकी बनावट देख लेते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपको टाइगर क्लॉज दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मैंने जिस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि इस तरह ये आयरन का बना हुआ था, इस तरीके से ये रिंग्स होती थी, ये यहाँ पे जो है बीच में ऐसे होते ना, मतलब पंजे टाइप का, वो इसमें क्लॉ लगा हुआ है। तो ये मतलब यूँ है कि एक शेर के पंजे जैसा होता था, लेकिन ये डेडली वेपन था। एक बार जिस पे चला दिया वो मर जाता था। ये चीजें यहाँ पे है। फिर ये देखिए, इस तरीके से शिवाजी महाराज ने इसको अपने हाथ में छुपाया था। और है ना, जब अफजल खान, वो पूरी स्टोरी हम पढ़ेंगे कि आखिर ये वाघनख इतना फेमस क्यों हुआ, क्योंकि ये तो एक ऐसा वेपन था जो थीव्स वगैरह यूज कर रहे थे, लेकिन क्योंकि ये शिवाजी महाराज से रिलेट करता है, इसलिए इतना ज्यादा फेमस हुआ है। फिर हम देखेंगे, जो मैं म्यूजियम के बारे में बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हमारे इतनी सारी चीजें जो है वहाँ पे रखी हुई है। यहीं पे रखा हुआ था वाघनख। अब जो है, अब एक अनाउंसमेंट हुआ है कि अब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, वहाँ से कुछ लोग यहाँ से जाएंगे अक्टूबर में, और फिर उसके बाद में वहाँ पे ब्रिटेन की गवर्नमेंट के साथ में एक MOU साइन करेंगे। उसके बाद में जो है हमारी ये धरोहर हमें वापस सौंप दी जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि पूरा डिस्क्रिप्शन इसका क्या है। तो डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया कि ये इस तरीके का होता है वाघनख। पूरा ओरिजिन हमने देख लिया है कि कहाँ से रिलेट कर रहा है, कहाँ की चीज़ थी, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि ये कहाँ रखा हुआ था। ये जो है, पहले रॉबर्ट विलियम जो थियोडोर थे, उन्होंने इसको क्या किया है, इंडिया से लेके गए थे वो। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, इसको जो वहाँ के लंदन के म्यूजियम में दे देते हैं, वो 1924 के अराउंड में। तो वहाँ पे हमने देखा कि पहले एक कलेक्टर इसको कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद में ये म्यूजियम को दे दिया जाता है। तो अभी तक ये जो है लंदन के जो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है, वहाँ पे ये रखा हुआ था। तो अब हमें ये मिलने वाला है।
ताकि जो ऐसे लोग जो शिवाजी के महान भक्त हैं वो उनसे रिलेटेड कोई चीज़ देख के बहुत खुश होते हैं। अब ये होता ही है, अगर हम लोग किसी को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं या हम उनकी भक्ति ही करते हैं एक तरह से, तो उनसे रिलेटेड हमें कुछ भी चीज़ मिल जाती है तो हम उसको बहुत मतलब यूँ है कि बहुत अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमने कहा कि इसको कहाँ पे जो है डिस्प्ले किया हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, प्रिजर्वेशन इसका क्या है, तो हमने कहा अभी ये लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। ये देखिए ये पूरा इस तरीके से ये बाघ नग के बारे में पूरा का पूरा बताया हुआ है इसमें। ठीक है, ये 1924 में है बात, कब की है 1924 की बात है जब इसको म्यूजियम में रखा गया था। फिर किस तरीके से देखिए शिवाजी महाराज एक बहुत मतलब पावरफुल आदमी थे, बहुत मतलब निडर आदमी थे, मतलब उन्होंने उस टाइम में पूरी जो हम आसपास की पूरी सत्ता को हिला के रख दिया था। बीजापुर हो चाहे मतलब पुणे की छोटी सी सिटी से निकल के उन्होंने मतलब इतना अपना मतलब सब आसपास के लोगों में इतना खौफ भर दिया था। तो ये थे मराठा साम्राज्य के, हम एक तरीके से मान सकते हैं संस्थापक थे, वो थे शिवाजी महाराज। ठीक है, अब हमने कहा कि डोनेशन टू द म्यूजियम, फिर उसके बाद में क्या ये जो हमने बात करी कि जो विलियम थियोडोरे थे, इन्होंने फिर इसको क्या कर दिया था, डोनेट कर दिया था। कहाँ पे कर दिया था, म्यूजियम के अंदर। तो ये चीज़ें हम चीज़ें समझ चुके हैं। अब हमने कहा अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि आखिर क्या थी, कैसे चीज़ें हो रही थी, ये पूरा का पूरा हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब पहली चीज़ तो ये क्या है, एक हैंड फाइटिंग वेपन था, छोटा सा था, पोर्टेबल था। ऐसा नहीं कि एक बार आपने पहन लिया तो आप पहने ही रहोगे, नहीं, पोर्टेबल था, जबकि आपकी इच्छा होती है आप इसको निकाल सकते हो और आप इसको आराम से छुपा सकते थे। तो ये ऐसा वेपन था। तो ऐसे टाइम होता था जब हमें लगता था आगे वाला हमारे साथ कोई धोखा कर सकता है, उस केस में ऐसे वेपन्स को छुपा के हम ले जा सकते थे। अब इसमें क्या होता था, ये जो है जब इसका अटैक जब किसी पे किया जाता था ना, तो उसमें क्या है वो अंदर तक उनकी, हम बोलते हैं ना जैसे कई बार मतलब आंतड़ियां तक निकाल देते हैं, वो वाली सिचुएशन थी। अंदर तक पूरा का पूरा उसको मतलब अंदर तक पूरा अटैक करता था, जिससे आदमी की डेथ हो जाती थी। ये वाली चीज़ थी। फिर उसके बाद सच ये जो था पूरा का पूरा, इसमें बाघ नख या इसको टाइगर क्लॉ हमने कहा है। फिर उसके बाद में देखेंगे अब जो चीज़ें होती थी, इसको ग्लव के अंदर पहन सकते हैं, ग्लव के अंदर आप इसको छुपा के रख सकते हैं, तो किसी को शक भी नहीं होता था कि आपके पास में कोई वेपन है। कई जगह होती है जहाँ पे होता है कि डिसआर्मेंट होता है, उस केस में ये लोग ये चीज़ें यूज़ करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, अब जो ऐसे लोग हैं जो हमें इसके एग्जाम्पल और कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो देखते हैं हम सतारा नियर मुंबई, सतारा जो है वहाँ पे हमें मुंबई के पास में इसके मतलब मिले हैं ऐसे और भी बहुत सारे जो बाघ नग हैं उनके एविडेंसेस। is made up of iron with rings to secure it to the thumb and index finger। अब ये जो है किससे, आयरन से बना हुआ होता था और इस वो होती थी दोनों तरफ रिंग्स, ताकि आसानी से इसको होल्ड किया जा सके, आराम से आप इसको पहन सकते हो। एंड इंडेक्स फिंगर एंड और इट्स 4 claws मिसिंग। Each ring has setting of 2 jewels which have at some points have been replaced with red and blue glasses। फिर बाद में क्या किया जाता है उसको, मतलब आपने पहन लिया, जैसे यूँ लगता है जैसे कोई मतलब आपने रिंग पहन रखी है, जैसे ज्वेल पहन रखा, इसी तरीके की ये पूरा पूरा हमें चीज़ें मिलती है। ये तो पूरा हमने वाघ रग के बारे में चीज़ें देख ली कि क्या होता था, कैसे उसको यूज़ किया जाता था, कौन कौन यूज़ कर रहा था, कहाँ एविडेंसेस मिले। तो भाई हमने कहा सतारा जो बॉम्बे के पास में वहाँ पे हमें मिले हैं। फिर हमने कहा कि वाघ नग है क्या, हम समझ गए, बट हिस्ट्री में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है तो वो समझ लें। मैंने थोड़ा बहुत आपको हिंट आगे दे दिया है कि जो शिवाजी महाराज से रिलेट करता है तो ये इंपॉर्टेंट तो होना ही है। तो ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं कि हिस्ट्री में बाघ नग जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। द बाघ नग वॉज एसोसिएटेड विद द मराठा एम्पायर। अब हमने कहा 17th और 18th सेंचुरी के टाइम में मराठा एम्पायर जो है बहुत पावरफुल था। उस टाइम में ये बाघ नग जो है शिवाजी महाराज से एसोसिएट कर रहा था। उस टाइम में हमें मतलब इसके एविडेंसेस मिल रहे थे, लोग बाग इसको यूज कर रहे थे। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो इसका ओरिजिन हम मानते हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो हम लोग इसको मतलब अंदाजा लगाना बात है इसमें कि हमने कहा एंड मोस्ट एग्जाम्पल सीम टू ओरिजिनेट फ्रॉम द मेजर इंडियन सिटीज। कहाँ कहाँ में, जहाँ पे मराठा एम्पायर था आसपास में, वहाँ देखेंगे ग्वालियर इन मध्य प्रदेश, सतारा इन महाराष्ट्र। फिर उसके बाद में हमने द केस विद दिस एग्जाम्पल एंड कोल्हापुर में भी हमें इसके एविडेंसेस, मतलब ऐसी चीज़ें जो है लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद में इट वॉज नेवर रियली कंसिडर्ड अ लेजिटिमेट वेपन सिंस इट वॉज एसोसिएटेड विद थीव्स एंड असैसिन्स। वन फेमस हिस्टोरिकल इवेंट मे हैव हेल्प्ड प्रोमल्गेट दिस वेपन। अब देखिए क्या है,
ये सब यूज कर रहे थे, थीव्स यूज कर रहे थे, लोगों को मारने के लिए एसोसिएशन में यूज कर रहे थे, लेकिन ये तब तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बट जब महाराज शिवाजी से ये रिलेट हुआ, एक इवेंट ऐसा हुआ है, उसके बाद में क्या है, ये पॉपुलैरिटी में आ गया था। जब हम लोग ये पूरा का पूरा इवेंट देखते हैं, स्टोरी है ये, स्टोरी को हम लोग समझ लेते हैं। अब हमने कहा कि एक ऐसा वेपन था जो थीव्स भी यूज कर रहे हैं, लोग बाग मतलब एक दूसरे को मारने में जो है ये यूज आ रहा था, तो इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि हाँ एक वेपन है। बट जब इसको महाराज शिवाजी ने यूज कर लिया था, उसके बाद में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। अब हम लोग चीज देखते हैं कि किस तरीके से बाघनग ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, किसमें, डिफीट ऑफ अफजल खान। अब हम पहले देख लेते हैं अफजल खान कौन है। अफजल खान जो था, जो बीजापुर सल्तनत है वहां का गवर्नर था, ठीक है। तो अब जब आदिल शाह जो था बीजापुर का, जब उसने देखा कि मराठास की पावर जो है इतनी स्प्रेड हो रही है और शिवाजी महाराज इस तरीके से पावर में आ रहे थे, धीरे धीरे उनकी सत्ता के लिए खतरा हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि अब हमें इनको रोक लगानी होगी। उन्होंने काफी सारी कोशिशें की, बट वो हमेशा फेल हो रहे थे। तो उन्होंने फिर क्या है, अफजल खान को भेजा, अफजल खान को भेजा कि तुम किसी भी तरीके से ये शिवाजी महाराज को मारो, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या फ्री हो जाएंगे उधर वाले एरिया से, हमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब देखने में जो अफजल खान है, लंबा चौड़ा ऐसा आदमी है जो मतलब देखते ही घबरा जाए आदमी, ऐसे है। तो वो उसने क्या किया कि वहाँ पे जो आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे उसने खूब लूटपाट मचाई है, खूब सब कुछ किया है। और फिर उसके बाद में वो पीस ट्रीटी के हिसाब से जो है शिवाजी महाराज के पास में एक वो भेजता है, मतलब एक तरह से लेटर भेजता है, एक तरह से चीज़ अपना मैसेज भेजता है कि मुझे ना आपके एरिया में आने में बड़ा डर लगता है। तो अपन क्या करते हैं, प्रतापगढ़ वाले जो है उसके ऊपर हम लोग मिलते हैं, प्रतापगढ़ में मिलते हैं अपन, ताकि ना क्या होगा, वहाँ अपन बैठेंगे और आराम से बातचीत करेंगे किस तरीके से हम पीस जो है यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा अभी जो मतलब उसके मन में तो एक मतलब है ना, साजिश चल रही थी कि यहाँ पे शिवाजी महाराज को बुलाया जाएगा यहाँ पे, और उन्होंने पीस ट्रीटी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने साथ में किसी भी तरह का कोई वेपन नहीं लेके जा सकते हो। साथ में आपके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, उनमें से केवल एक ही वो बाहर जहाँ पे आप लोग मीटिंग कर रहे हो उसके जस्ट बाहर खड़े रह सकते हैं। तो अब ये सिचुएशन थी, ये सामने रखी गई। तो उसके बाद में शिवाजी महाराज समझ चुके थे कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ ये लोग ना हमारे खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं, तो उनको इस चीज का अंदाजा हो चुका था। वो क्या करते हैं, अंदर तो शील्ड पहन के जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं, हाथ में वो वाघनग अपना पहन के जाते हैं। और जब उसमें एंटर होते हैं, वो जहाँ पे भी वो टेंट वगैरह होता है जहाँ पे वो बातचीत के लिए बुलाया जाता है, तो वहाँ पे अफजल खान को ये होता है अकेले आएंगे और मैं ऑन द स्पॉट उनको मार दूंगा। उन्होंने कहा ये चीज़ कर लेंगे। फिर वो क्या है, उनके पीस ट्रीटी है तो गले वाले मिलेंगे, तो आपस में गले मिलते हैं, तो वो तेजी से जो है शिवाजी महाराज को दबाता है और उसके बाद में उनके ऊपर मतलब अटैक करता है, उनकी पीठ के ऊपर। जैसे ही इस चीज का महसूस उनको हो जाता है, शिवाजी महाराज जो है वाघनग लेके उसके जो है पेट के पास वाले एरिया में जो है अटैक कर देते हैं और उसकी मसल्स वगैरह तक को खींच के ले आता है वो, और वहीं पे अफजल खान की डेथ हो जाती है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे सीन चलता है। तो अब ये थोड़ी सी ये कि ये स्टोरी जो रिलेट करती है वाघनग से, जो कि अभी बहुत ज्यादा हम कहते हैं चर्चा में बना हुआ है। तो चीज़ें हम लोग थोड़ा सा एक बार इसको समझ लेते हैं। इसके मैंने स्टोरी आपको समझा दी है, इसमें पूरा का पूरा मैटर देख लेते हैं। द स्टोरी रिलेट्स टू द एम्परर शिवाजी महाराज, जिनका 1674 से लेकर 1680 तक उनका रेंज चला था। फिर उसमें द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर, हमने कहा संस्थापक माना गया है उनको मराठा एम्पायर का। फिर हमने कहा शिवाजी महाराज ने जो है इंडिपेंडेंट मराठा जो है उन्होंने पूरा का पूरा एक एम्पायर बसा दिया था अपने जो उनका नेटिव प्लेस था पुणे उसके आसपास में। फिर उन्होंने आफ्टर अब धीरे धीरे जो है बीजापुर सल्तनत के खिलाफ उन्होंने रिबेलियन करना स्टार्ट कर दिया है। वो जो लोगों को परेशान कर रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाना लग गए। तो बीजापुर का जो है आदिल शाह, उसको घबराहट हो जाती है इस चीज़ को लेकर। इन एन एंगेजमेंट विद द आर्मी ऑफ बीजापुर इन 1674 शिवाजी, अब इसके अंदर पूरी की पूरी जो चीज़ें हम लोग बात करते हैं कि असैसिनेशन मतलब सॉरी उनका जो है राजा वजह तो वो बने 1674 में, लेकिन ये घटना हो जाती है हमारी उससे पहले। अब हमने कहा कि जब उनको बोला जाता है कि अब क्या करा जाए उनका, तो फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि अब अफजल खान को पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि तुम्हें कैसे ना कैसे करते हैं। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, शिवाजी महाराज जो है अपने शर्ट के अंदर तो पूरा शील्ड वगैरह पहन के जाते हैं ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना आए उन्होंने। और वो क्या करते हैं, लेफ्ट वाली स्लीव में भी एक डैगर छुपा के रखते हैं और जो है उनके राइट हैंड में वो बाघनग को पहन के रखते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी उस केस में हम लोग इससे निपट लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पूरा का पूरा कहा कि जब भी ऐसी ट्रीटी वगैरह होती है, जहाँ पे भी ये ट्रीटी होती है उसमें में क्या होता है, एक दूसरे को अनआर्म्ड पीस होती है कि आप मिलने जा रहे हो किसी से तो आपको आर्म्स नहीं लेके जाना होगा। ये एक मतलब वहाँ पे पूरी चीज रहती है।
एट दिस पॉइंट शिवाजी स्टैब्ड अफजल खान इन द स्टमक विद द, जब वो मिलते हैं फिर उनको उनके ऊपर जो है अटैक करते हैं, अफजल खान अटैक करता है, तो उसके बाद में शिवाजी जो है आंसर में जो है इससे वाघनख से अटैक करते हैं और उसको वहीं पे मार के गिरा देते हैं। ये थी पूरी की पूरी स्टोरी रिलेटेड टू वाघनख। तो आपने देखा कि ये वाघनख क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इतनी खुशियां मनाई जा रही है कि हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर हमारे पास में वापस आ रही है। तो अब हम ये है कि अक्टूबर के अंदर जो है एक ग्रुप जाएगा हमारे यहाँ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, और वो वहाँ जाके क्या करेंगे कि वहाँ पे MOU साइन करेंगे और उसके बाद में हमें ये वाघनख जो है इंडिया को मिल जाएगा और महाराष्ट्र की सारी गवर्नमेंट जो है सामने बैठ के देख सकेगी अपने शिवाजी महाराज से रिलेटेड चीजें। तो और भी ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।